होंगे, आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी, दिखाई भी साफ दे रहा होगा। अरे कुछ तो बोलो, बोल ही नहीं रहे। अरे बोलो रे, कुछ तो बोलो, अरे बोलो रे, कुछ तो बोलो। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कनेक्ट हो गया बिल्कुल। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4 1 2 4। पर ये इनका तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है इस पे। बच्चों पाठशाला चैट बॉक्स में मैसेज करें। वीडियो का क्या करूं? ऑडियो क्लियर है? यस सर। वीडियो भी क्लियर है। नहीं आ रहा मतलब? यहां तो साफ आ रहा है, एकदम झकास क्लियर आ रहा है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। एकदम साफ दिख रहा है यार। तो फिर क्या जान लोगे बच्चे की? और क्या चाहिए? और के बच्चे की जान लोगे क्या? और कैसा क्लियर चाहिए? अरे यार तुम लोग तो एक तो कंफ्यूजन में रहते हो। मेरा चेहरा देखकर वीडियो की क्लियरिटी मत डिसाइड किया करो। मेरा चेहरा ऐसा ही है, ब्लर ही दिखता है हमेशा। हाँ, कितनी कोशिश कर लूँ। तो मेरा चेहरा देख के वीडियो की क्लियरिटी मत डिसाइड किया करो, बाकी सराउंडिंग देख के डिसाइड किया करो। ठीक है, पढ़ाई शुरू करें? हाँ या ना, कुछ बोलो फटाफट। इतना बढ़िया मौसम आज तो पक्का किसी न किसी के यहाँ पकोड़े बन रहे होंगे। क्यों भाई बताओ, किसके यहाँ पकोड़े बन रहे? उसी के आते हैं आज। हाँ माधव, छुट्टी तो थी बट बुला लिया यार। वैसे ही तुम्हारे बिना मतलब मन ही नहीं लगता। बोर हो रहा था तो मैंने कहा चलो बैठ के थोड़ी बहुत बातें करेंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे। बाहर कहाँ आया हुआ है भाई? इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई क्या? हाँ नकुल, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई क्या? अरे भाई वीडियो किस किस को साफ साफ दिखाई दे रहा है? पहले तो मैसेज करो, फालतू ही बैठा हुआ हूं मैं। मेरा चेहरा वाला पार्ट इग्नोर करके बाकी सब देख के बताओ। बाकी लोग जिंदा हैं? जागते रहो। थैंक यू बेटा। घर से बाहर भीग जाएगा, बहुत तेज बारिश हो रही है नकुल। अंदर जा वापस। हाँ चलो कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझें, देखिए किसी भी टॉपिक को समझने के 3 लेवल होते हैं। एक तो आनंद की प्राप्ति, जैसे भगवान साक्षात सामने दर्शन दे दें, वो फील आप कभी कर नहीं पाओगे। तो जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, एक तो वो फील होती है कि हाँ मजा आ गया, कुछ भी पूछ डालो फोड़ देंगे। वो फीलिंग बच्चों मतलब आप ये मान के चलो कि 11th में और स्पेशली आईआईटी की प्रिपरेशन में, मेडिकल के में फिर भी शायद आ जाए, आईआईटी की प्रिपरेशन में कभी नहीं आ सकती। उसके पीछे कारण बताता हूँ। उसके पीछे बिल्कुल बाकायदा कारण है। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत में कमी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा आपका टीचर मेहनत करेगा। आप हर सवाल के जवाब दोगे तो मास्टर ऐसा सवाल ढूंढ के लाएगा जिसमें आप अटक जाओ।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको आपको सिखाना और हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि भी बहुत कुछ बाकी है। और हकीकत भी यही है कि फिजिक्स एक अथाह समंदर है और उस समंदर में एक बूंद के बराबर नॉलेज हम लोगों को है। उस बूंद में से थोड़ी बहुत नॉलेज हम तुम्हें दे देते हैं, तो वी कैन नेवर बी कंप्लीटेड। आइंस्टीन दादा खुद ये मानते थे कि भैया मैं ही कंप्लीट नहीं हूँ तो हमारी तो औकात ही क्या है। ठीक है ना। तो एक तो एकदम अति आनंद वाला फील होता है कि भाई भगवान की प्राप्ति हो गई। दूसरा फील होता है कि हाँ आ गया, सवाल कर लेंगे, बट अपनी औकात का सवाल होना चाहिए। ये फील हर टॉपिक में आनी चाहिए। ठीक है ना। और नहीं आती है तो कीप ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी क्या है, जो चीज़ें तुम्हारे सामने एकदम नई नहीं है, बिल्कुल नई चीज़ें हैं। आधा डर तो ये लगा रहता है कि ये क्या आ गया यार। मतलब जैसे ही गुरुजी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई सिंबल लिखते हैं, ओ कहीं आई गयो, अबे ओ कहीं हो गए। अब मैंने तो 10 तक कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर ऐसी आत्मग्लानि सी होने लगती है कि 10वीं तक हमने क्या किया, 12 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। सच बोलूँ तो हाँ, 12 साल आपने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए, पढ़ा तो कुछ है नहीं, पर फिर भी वो काम का, ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है। तो इसलिए धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्या होता है, एक तो डर होता है नई चीज़ का, हाय राम ये क्या है, गुरुजी कभी भी कुछ भी करके जवाब दे देते हैं। अब आज की तारीख में आप मेरा कंफर्ट जोन देखो और आपका कंफर्ट जोन देखो। आप सही आंसर लिखो और मैं कह दूं गलत है, तो आप एक बार डर जाओगे कि यार क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। और मैं कोई चीज़ बोल दूं, देखूं, फटाक से कह दूं गलत है, तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोल दूंगा ये गलत है। ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आया, और कुछ भी नहीं। जितना तुम्हें, क्योंकि रूल वही लगाने हैं जो न्यूटन ने बताए। ठीक है ना। अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाना। तो वो कंफर्ट जोन आते आते टाइम लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और कोई रास्ता नहीं है। जितनी बार तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ अब इस चीज़ में तो गड़बड़ नहीं होगी, हाँ अब इस चीज़ में तो गड़बड़ नहीं होगी, हाँ अब इस चीज़ में तो गड़बड़ नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, 12th में जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तो आप में से कुछ लोगों को यूँ लगने लगेगा कि अब तो फिजिक्स वाले माड़ साहब की बैंड बजा देंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। ऐसा होगा नहीं, मैं बता दूँ। अगर आप बहुत बड़े तुर्रमखा नहीं हो, वैसा नहीं होगा, पर मतलब ऐसे फील आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आता। बारिश तो बहुत तेज हो रही है यार। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं तुझे छोड़ के क्लास बंद करके घर भी नहीं जा सकता। अरे ब्रॉडबैंड लगवा लो जियो का, अब तो बहुत सस्ता हो गया है, 450-500 रुपये में लगने लग गया है मंथली। अब ये समझ लो कि ज़िंदगी यही है ब्रॉडबैंड। मोबाइल नेटवर्क इज़ नॉट रिलायबल। अच्छा ये बताओ, आज थोड़ी देर बातें करनी है या पढ़ाई करनी है? या तो पी या बी, जल्दी से टाइप करो, फिर उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करेंगे। ये कौन पढ़ाकू है? और लिखो भाई। हाँ ये यार, इस क्लास में तो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं यार। पी लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे कैसे बच्चे हो रहे तुम लोग इस मौसम में भी? अब पी से मेरे को तो पकोड़े याद आ गए यार। अब तो पकोड़े खाएंगे यार। हंसिका से पूछते, हंसिका जो बोलेगी वही मानेंगे। हंसिका अच्छी बच्ची है, पढ़ाई वाली है, मुझे पता है पी लिखेगी है। बेटा मैं तो मतलब पढ़ाई के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ अभी। मेरी इच्छा तो ये है कि दरवाज़ा खोलूँ और बाहर सड़क पे जाऊँ और नहाऊँ मज़े से। हाँ मतलब बारिश मेरा फेवरेट सीज़न है। नकुल गया कहाँ, ये तो बता।
चलो भाई, अपन ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों का। कई लोग बहुत सीरियस है। ओसिया बाहर है क्या बेटा? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यार, तू भी मजे लेता है। बाहर मतलब इंटरनेशनल, भारत की सीमा रेखा को पार करके जाओ। नेपाल और भूटान भी हम तो इंडिया में ही मानते हैं, श्रीलंका भी इंडिया में ही मानते हैं। कहीं मतलब सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, अमेरिका ऐसी जगह जाओ तो लगता है। चाइना मत चले जाना अभी, ओशिया को तू बाहर बोलता है। इतने 80 किलोमीटर तो हम लोग चाय वाय पीने चले जाते हैं कई बार। हाँ सीरियसली, डांगियावास मेरे घर से 40 किलोमीटर पड़ता है। चाय पीने का मूड होता है तो वहां तक तो चले जाते हैं हम लोग। हाँ तो जब गांव में जाएगा तो यही प्रॉब्लम होगी भाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाते हैं थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं थोड़ी बात करते हैं। बीच में मैं एक बात भी ले आऊंगा बाहर इतनी देर में। तो अब तीसरा यूज अपन डिफरेंशिएशन का पढ़ते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये अपने फिजिक्स में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा ही काम आता है। मतलब Nakul, if you wish, you can see the recorded lecture. No problem. If you have any doubt, you can call me back. Nakul, if you want, you can leave the lecture and see the recorded one. और कोई भी डाउट आता है तो बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है उसे हमें नेटवर्क नहीं आएगा। वहाँ भी बारिश हो रही है क्या यार? मस्त बारिश हो रही है यार। हमें तो नहाने जाना है यार। हाँ कोई बात नहीं माधव, तू काहे को पूछ रहा है यार? मैं नकुल को बोल रहा हूँ। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई भी ग्राफ बना हुआ है कुछ भी इस तरीके का। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि विच इज द मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट का क्या आंसर होगा आपका? हाँ ए ऑब्वियसली। और मिनिमम का? मिनिमम सी ऑब्वियसली। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ग्राफ देखकर तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि हाँ भाई जो टॉप मोस्ट होगा वो मैक्सिमम और जो लोअर मोस्ट होगा वो मिनिमम, चाहे कोई से भी क्वाड्रेंट में लाई करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बट हम ये भी जानते हैं, क्वाड्रेटिक अब तो पढ़ भी चुके हो मैथ्स में, हम ये भी जानते हैं कि हर कर्व को किसी न किसी इक्वेशन से लिखा जाता है। तो जैसे अगर यही कर्व, मुझे नहीं पता किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, पर अगर ऐसा लिखा हुआ हो ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये वो ऐसे कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, अब इक्वेशन देख के थोड़ी पता चलेगा कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम। तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बेसिकली यही है कि इक्वेशन को देख करके, इस इक्वेशन को देखकर बताना कि किस जगह पर मैक्सिमा है और किस जगह पर मिनिमा है। बस यही देखना, यही पहचानना और इसी का जवाब देना इक्वेशन देखकर। ग्राफ देखकर तो कोई भी बता देगा, अभी अपन ने जवाब दे दिया। अपना काम है किसी तरीके से इक्वेशन देखकर इस बात का जवाब देना, ठीक। तो तरीका क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। यार मन विचलित हो रहा है बच्चों मेरा, मेरे को बारिश में नहाने का है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस पे टेंजेंट एकदम सीधा बनेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लोप कितना होगा मुझे बताओ। स्लोप कल पढ़ाया था मैंने। टॉप मोस्ट पॉइंट पर ए पर कितना होगा? और किसी को पता है स्लोप एट टॉप मोस्ट पॉइंट tan थीटा की वैल्यू होती है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है?
ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? कोई पढ़ने कोई तैयार नहीं है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? शाबाश अभिषेक, शाबाश। अगला नोबेल प्राइज तेरे को ही देंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये लाइन? ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? और बाकी लोग जवाब नहीं देंगे? और बाकी लोग, अरे जागते रहो। कृष्णा कहाँ खो गया? कृष्णा, पलक, कहाँ हो तुम सब? पिटोगे रे सब मेरे हाथ से। माधव, समर, जवाब दो रे। 0 डिग्री बना रही होगी ना। दो पैरेलल लाइनों के बीच में कितना एंगल होता है? दो पैरेलल लाइनों के बीच में कितना एंगल होता है? 0। तो 0 डिग्री, तो मतलब स्लोप कितना हुआ? अगर 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी स्लोप कितना? 0। यहां पर भी स्लोप कितना? सी वाले पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पे भी स्लोप कितना? यानी एक बड़ी अच्छी बात मालूम चली हमको, वो ये कि मैक्सिमा पे और मिनिमा पे दोनों जगह स्लोप 0 होता है। दोनों जगह स्लोप 0 होता है। तो एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में, बस इकलौती चीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर, सॉरी फॉर द हिंदी, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर स्लोप 0 होता है। कंफर्म, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 0 होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी जबरदस्त हो गई, देखो, बड़ी शानदार हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन से अपन सारी चीज करेंगे। कैसे करेंगे? दो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। मैक्सिमा के लिए क्या करना है, मिनिमा के लिए क्या करना है। बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। मैक्सिमा पर क्या होगा? dy बाई डी एक्स 0 होगा। बिल्कुल साहब, dy बाई डी एक्स 0 होगा। dy बाई डी एक्स 0 होगा। ठीक। मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? मैक्सिमा पर नेगेटिव होगा। नेगेटिव बोल दो या लेस देन 0 बोल दो, जो भी बोलना चाहो, नेगेटिव या लेस देन 0 जो भी बोलना चाहो। और मिनिमा पर पॉजिटिव होगा। मिनिमा पर पॉजिटिव होगा। बस इतना सा काम करना है अपने को, इतना सा काम करना है जिसमें अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। एक छोटे से इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। चलो अब इतने ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक छोटे से इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। जैसे सपोज y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4। 0 कहां पर होगा? 0 कहां पर होगा? 0 कहां पर होगा? कल करवाए थे सवाल मैंने, मुझे याद है। 0 कहां पर होगा?
x की किस वैल्यू पर ये 0 होगा? x की किस वैल्यू पर ये 0 होगा? अरे कॉपी देखो, कल वाली मालूम चल जाएगा। इसको 0 के बराबर कर दो तो 2x बराबर 4, x बराबर कितना? 2। अब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ये तो तय बात है कि x बराबर 2 पर ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए dy बाई डी एक्स को 0 करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है और उसको किसके इक्वेट कर देना है? 0 के। उसको किसके इक्वेट कर देना है? 0 के। ठीक। अब ये तो आ गया कि भाई यहां पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है, पर ये नहीं पता कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो एक और बार डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। वैल्यू नहीं चाहिए, बस मुझे बताओ पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव आएगा? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का एक बार और कितना आएगा? हाँ 2 आएगा, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। वैल्यू में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पे क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है बेटा। अभिषेक कम से कम सुनो और लिख तो ढंग से लिया करो। पॉजिटिव मतलब मिनिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। अब अगर उस मिनिमा के कोऑर्डिनेट निकालने हो, सपोज हमको कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया। y के लिए क्या करें? ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -4। पुट करके देख लो, -4 आएगी। तो हमें मालूम चल गया पूरे क्वेश्चन से कि मिनिमा और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -4। आधी क्वाड्रेटिक तो चलो मैं ही पढ़ा देता हूं आज आपको। जब क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं, देख लो, छाप लो, तो गुरुजी बोलते हैं कि वर्टेक्स फाइंड करना है, और वर्टेक्स फाइंड करके फिर सीधा पैराबोला या उल्टा पैराबोला बना देना है। बनाया कि नहीं बनाया आप लोगों ने अभी तक? कि क्लास ही नहीं आई उसके बाद से? जल्दी बोलो, आगे बढ़े क्वाड्रेटिक में या नहीं बढ़े? मैथ्स में नहीं बताया, कोई बात नहीं, अगले टर्न पे बताएंगे। आप सरप्राइज कर देना गुरुजी को। हाँ, खुश हो जाएंगे गुरुजी, सरप्राइज एकदम। अब देखो, अगर अपन अपनी बात करें तो अपनी इक्वेशन थी y बराबर एक्स स्क्वायर -4x। अब जैसे ही स्क्वायर टर्म होती है तो पता है कि पैराबोला बन रहा होता है, ठीक है ना। आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए 2, -4। अब 2, -4 ये भी पता चल गया मिनिमा है, मतलब दोनों तरफ अब जो फंक्शन है वो इससे बढ़ेगा ही सही, घट तो सकता नहीं है। बोलो हाँ। तो इधर भी बढ़ा दो पंख और इधर भी बढ़ा दो पंख। ये बन गया आपका ग्राफ, पैराबोला बन गया, ठीक है। हालांकि ये मैथ्स वाले सिखाएंगे अभी, उसमें परेशान, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मिनिमा पॉइंट है, इसको मैथ्स वाले वर्टेक्स बोलते हैं। ढूंढने का तरीका सेम टू सेम होगा जो अभी अपन ने बताया, ठीक है। बेटा पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकाली। जो x की वैल्यू है वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। x की वैल्यू यहां पे पुट करके y की वैल्यू निकाल ली। अब ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा, अपन ने इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट किया। पॉजिटिव नंबर आया तो मिनिमा है, नेगेटिव नंबर आया तो मैक्सिमा है।
ओके ओके हंसिका। तो अब अगला सवाल मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करें। y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इसका मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी पूछा है। बेटा ऐश्वर्या, -2 किस चीज की वैल्यू है, x की या y की? -2 तो नहीं आएगी बेटा। हाँ माइनस सही है बेटा। -1 कैसे आ रहा है नकुल? अरे भगवान, खुदा का खौफ का और है, तुम कैलकुलेशन भी सही नहीं कर सकते। हाँ अभिषेक, अब सही है। कैलकुलेशन तो सही करो। वो जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू किसी काम की नहीं है। मैंने लिखा भी था कोई काम की नहीं। कोई हमें वैल्यू या तो x की चाहिए या y की चाहिए। ना तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, ना हमें सेकंड डेरिवेटिव की। वो तो चेक करने के लिए है। वैल्यू किसकी चाहिए, या तो x की या y की। बाकी सब तो चेक करने के लिए है। हाँ इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? 2 माइनस 2x, इसको 0 के बराबर पुट करो। 2 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू काम की है हमारे, जो x की वैल्यू आई है, जो y की वैल्यू आई। ये वैल्यू काम की नहीं है तो हमेशा 0 होगी। और जो डबल डिफरेंशिएशन से आएगी वो भी वैल्यू काम की नहीं है। वो तो चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो d2y/dx² कितना? -2। ये काम का नहीं है, वैल्यू काम की नहीं है, सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट है, काम का नहीं है। ये वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, ये वैल्यू कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है इसलिए क्या ही है, क्या है, क्या है, कौन सी माँ है? मैक्सिमा। हाँ बस ये वैल्यू सिर्फ इसी काम आएगी। ऐश्वर्या समझे बात को? ये वैल्यू यहां पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक, तो इसको अगर लैंग्वेज में अपन लिखना चाहें, लैंग्वेज में, तो कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे, क्योंकि सवाल तो देखो लैंग्वेज में ही आता है, और उस लैंग्वेज को पढ़ के अगर समझ में नहीं आया कि करना क्या है, तो बैठे रहो, क्या कर सकते हैं। उसको लैंग्वेज में लिखेंगे कि y will be maximum, y will be maximum कहाँ पर? at x equals to 1 and maximum value of y, maximum value of y is 1। ये जो है इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताओ। लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताओ, क्योंकि सवाल बच्चों हमें आते हैं, रास्ता गुरुजी बता देना कि ये करो ये करो ये करो, दन 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 लो सर। आज जब लैंग्वेज पढ़ते तो माथा पकड़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब मैथ्स को हमें यूँ लगता है कि कोई इक्वेशन बना के दे दे, कोई बस कहते हैं कि ये इक्वेशन है, आप छेद दो, मैक्सिमम निकालो।
हाँ, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज लिखी होती है, खुद को पहचानना पड़ता है। ठीक है भाई, ठीक हो तो भाई बोल दो यार, भाई नहीं तो हाय बोल दो। मानस सैनी फर्स्ट डे है। ओहो, तो मानस सैनी से बात करनी पड़ेगी भाई। मैडम एक बार कनेक्ट करो इसको। ऐसे ही हो जाएगा। मानस, कैन यू जस्ट अनम्यूट योर माइक? हेलो, हाँ मानस बताओ बेटा। ओके, कहीं अभी इस इन बिटवीन कहीं कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी या बस घर के मस्ती मारते रहे? ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो फिर क्यों बोल रहा है कि पहला दिन है? अच्छा, 10th में कितने परसेंटेज बने? खुदा का खौफ काम होगा तो तुम्हारी वजह से हमेशा बच्चे पढ़ते रहते हैं लगता है। इतनी मेहनत करते साल भर फिर भी कट जाता है, देख उसके 96 आ गए, फिर 90 रह गया। भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? हाँ बेटा, टाइम टेबल मिल जाएगा आपको डेली का और लिंक भी मिल जाएगा। ये आता है डिफ्रेंसिएशन वगैरह आता है आपको? वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सब कुछ एजुकेटेड मटेरियल। अभी फिलहाल जब तक वो काम नहीं खुलता है तब तक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको सिर्फ जहाँ पर भी हो वहाँ पर एक कॉपी और एक पेन की ज़रूरत है और इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो मटेरियल वगैरह जो भी है मैं बुक भिजवा दूँगा, कि आपको पर्सनली भिजवा दूँगा, या बोल दूँगा आपको तो जो सब्जेक्ट का जो भी बताओ वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे सवाल का जवाब मिल गया, तुम्हें समझ में आ रहा है? हेलो, हैं? हाँ समझ में आ रहा है पक्का ना? हाँ तो बस फिर चिल मार एकदम। और जब भी आए मिठाई लेके आना, 96% बहुत होते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से पिछले ज़माने में हम लोगों ने मार खाई और अब हमारे बच्चे खा रहे हैं, तो उनसे मिठाई तो खिला दो यार। हाँ नहीं, वैसे मैं ऐसा बात नहीं मारने कूटने वाला। मेरा बच्चा तो 60 लिया था तो देखो नालायक 25% का नुकसान कर दिया। 35 पर पास हो जाते हैं ना, 25% एक्स्ट्रा क्यों लेकर आया? चलो जस्ट किडिंग, अच्छी बात है बेटा। बट देखो एक चीज़ को फोकस करना है कि स्कूल की प्रिपरेशन, स्कूल की पढ़ाई टोटली अलग होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई सा भी कम्पिटिशन आप करें करो, पढ़ाई टोटली अलग होती है। तो घमंड कभी मत खाना। आपने ज़िंदगी का पहला पड़ाव, पहला मुकाम पार किया है, और ये ठीक मानिए जो रियल लाइफ है ना, उसमें कोई पूछेगा नहीं आपसे कि कितने परसेंटेज आए। और अगर आप खुदा ना खास्ता अच्छी कम्युनिटी में पहुंच गए, अच्छी जगह पर पहुंच गए, तो सारे 96, 97, 98 वाली तो वहाँ शायद हो सकता है आप 96 बताओ, दूसरा 98, 99 बताए, तो 78 वाले भी होंगे, 70 वाले भी होंगे, सब तरह के होंगे। क्योंकि ये तो क्या है बेटा, पहला झटका है ये ना, पहला स्पीड ब्रेकर है। किसी ने अच्छे से पार कर लिया, किसी ने झटके खा के पार किया, किसी ने क्या, भी तो बहुत लंबा रास्ता है। अब आगे जो संभल के चलेगा या पार हो जाएगी उसकी। जो कुमारी आ जाए मेरा 95 है, मेरा 96, उसकी वाट लगते टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो? बीसी पांडे मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है यार, पर्सनल कुंदन के पांडे जी से नहीं, पर फिर भी कर रहा है तो कोई बात नहीं। मेरी तरफ से मतलब 2 कंटेंट रिकमेंडेड है। अपना तो है ही सी पाठशाला का, इसके अलावा या तो आप SCV करो या फिर बंसल के नोट्स करो अगर आपके पास मिल जाए। बाकी मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता, इच्छा आपकी है।
पकड़ के कूद के मार पीट के तो करवा नहीं सकता। अच्छा ये मेरे को एससीवी करो ज़्यादा बढ़िया है, उससे लाख गुना बेहतर करते हैं। बेटा फिर तो आग लगा दे इसकी, सही कह रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है ना, आग लगा दे तो बर्बाद हो जाएगा। तुरंत आग लगा दे, तुरंत। अभी क्लास खत्म होती है इसको आग लगा देना किसी पढ़ने। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन देख के अगर तू सवाल सॉल्व कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। हमारी फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है पता है? पहले सवाल करो, उसमें अटको और फिर ढूंढो कि कहाँ अटको है, ठीक है ना। और अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हो फिर आप फिजिक्स सीख नहीं रहे हो, फिर आप इतिहास पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो इतिहास की तरह। इस हिसाब से तो फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट लेनी चाहिए और वो पढ़ना चाहिए। वहाँ पे भी ईयर्स लिखे होते, नंबर्स लिखे होते, पढ़ते रहो बस, रखते रहो। फिजिक्स पढ़नी है, किसी दूसरे का सॉल्यूशन नहीं देखना, हर क्वेश्चन का आपका खुद का सॉल्यूशन होना चाहिए, समझे। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं पांडे साहब को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पांडे साहब हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक बताते हैं। उसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, उसको वैसे कर लो। एग्जाम के दिन कितनी ट्रिक याद रहेगी बता? 2 साल बाद जब एग्ज़ाम होगा कितनी ट्रिक याद रहेगी? काम तो कंसेप्ट ही आएगा ना, बेसिक ही आएगा। उस वक्त तो बड़े इंप्रेस होते रहे और 4 लाइन में सोल्व हो गया, अरे यार 2 लाइन में सोल्व हो गया, अरे यार 6 लाइन में सोल्व हो गया। बाहर वो 6 लाइन ही आदमी बेसिक ही काम आता है। चलो फिर आप अपना माइक म्यूट कर दो और हाँ मिठाई लेके आना भाई 96%। चलो भाई, तो अब एक सवाल लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा टफ है, डिफरेंशिएशन भी टफ है, सब कुछ टफ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, टफ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग इज गिवन बाय KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, ठीक। Find where E is maximum and also find E max. अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा वरना आप परेशान होते रहेंगे। मेरे को तो इस सवाल का एक डिफरेंशिएशन करना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है, 2 डिफरेंशिएशन में तो जान निकल जाएगी। तो घबराएं नहीं, 2 डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल में ही क्या दे रखा है, E is मैक्स। मतलब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल में पहले ही बता रखा है कि मैक्स ही है, मैक्सिमा ही है। वो डबल डिफरेंशिएशन से अपन क्या चेक करते हैं कि भाई मैक्सिमा है या मिनिमा है, और सवाल में पहले ही बता दिया क्या है, क्या है, बोलो 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 भाई, क्या है, क्या है, अरे बोलो ना, क्या है, क्या है, मैक्सिमा है। तो अब आप ही बताओ, जब आपको पता है कि मैक्सिमा है तो आप चेक करके देखोगे कि मैक्सिमा है या नहीं है, देखोगे क्या? जल्दी बोलो, देखोगे? नहीं, सिंपल फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो और उसको 0 के बराबर पुट कर दो। जो x की वैल्यू आएगी वो पहला पार्ट, वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दूसरा पार्ट, ठीक है। चेप दो जल्दी से।
अरे मुझे लगता है डिफरेंशिएशन में वर्ड लग गई होगी लोगों की। के और क्यू कांस्टेंट है भाई, के एंड क्यू आर कांस्टेंट, आर इज आल्सो कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड इज एक्स। मेरी तरफ से एक चॉकलेट इनाम में होगी जो इसको सही सॉल्व करेगा सबसे पहले। कोई दिक्कत नहीं माधव। एंजॉय करो मौसम। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा बस, ज़्यादा नहीं। टॉपिक यही था, एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा बस। सवाल डिफरेंशिएशन के जो भी मिले ना अपने को यहाँ से, वो सारे सॉल्व कर लेना। हाँ मुझे लगता है डिफरेंशिएशन में लोगों के तोते उड़ गए। हंसिका कुछ सॉल्व हुआ? अरे मैं वैसे नहीं बोल रहा, इस सवाल के डिफरेंशिएशन में बोल रहा हूं। तो आंसर बताओ। हाँ पलक बिल्कुल सही बेटा, दिल खुश कर दिया आपने। अब इसका सेकंड पार्ट भी निकाल लो तो चॉकलेट आपकी पक्की। हंसिका सॉल्व हुआ तो आंसर लिखो। यह पलक आपकी फ्रेंड है क्या? जानते उसको या नहीं? बाकी लोग कहें। कृष्णा का तो जवाब ही नहीं आया बिल्कुल भी, क्लास अटेंड कर रहा है एकदम म्यूटेड। कृष्णा कैन यू हियर मी? मामला गड़बड़ लग रहा है आज, बारिश ने नेटवर्क की वाट लगा दी। हाँ मेरे पास तो आ रही है बेटा, बट तेरी पहली बार मैसेज आया है। बेटा ये जो कुछ भी आपने किया है ना अंशिका, इसको जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेंटर थोड़ी होगा बेटा। जो पहले आंसर लिखा था वो सही था आपका। एक्स इज इक्वल टू जो भी पहले आंसर लिखा था ना वो सही था। आंसर नहीं बोलूंगा अभी मैं, बाकियों को सॉल्व करने दो। चलो भाई, मन नहीं सॉल्व करना पड़ी, हैंग लागे कि भारी पड़ गयो डिफरेंशिएशन। देखो भाई के और क्यू तो बाहर आ गया, अपने को डिफरेंशिएशन करना है केवल किसका? एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 का। हाँ जी, तो डिवीजन रूल लगा देते हैं।
क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तुम्हारे वैसे ही तोते उड़ जाएंगे ऊपर लेके जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3। 3/2 का स्क्वायर 3 हो गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एज इट इज। एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना 1 माइनस एक्स एज इट इज। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो 3/2 आगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2। रुक जाओ पिक्चर अभी बाकी है। अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन आर कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया। पीछे क्या आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 3 ऑलरेडी है 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, सॉरी 3 नॉट 3/2। ठीक है। अब दोनों टर्म में से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन दिखाई दे रही है तो वो टर्म कॉमन ले लिया अपन ने। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लिया। नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 तो था ही सही। पीछे क्या बचा पहली टर्म में बचा केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म में बचा -3x स्क्वायर। ये अपने पास डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आई जिसको किसके बराबर करना है 0 के। ये भी 0 में गया, ये भी 0 में गया। आर स्क्वायर -2x स्क्वायर बराबर 0, 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, डेट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, एक्स इज प्लस माइनस आर बाय √2। कैलकुलेशन गंदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैंने क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि ये 12th का एक फेवरेट क्वेश्चन है। 12th क्लास का क्वेश्चन है ये, और सॉल्व तो करना ही पड़ेगा जैसे 12th में जाओगे वैसे। नकुल तूने आंसर कहाँ लिखा लेकिन? नकुल तूने आंसर कहाँ लिखा? अच्छा बाद में लिखा, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। एक्चुअल में सच बताऊं ना बच्चों, मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इतना तो मैंने चेक कर दिया कि तुम्हें वैल्यू दूंगा तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है ना। मुझे सिर्फ दो चीज़ों की दिक्कत है, दो भी नहीं सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत है, और वो ये है कि लैंग्वेज को पढ़ के, क्वेश्चन को समझ के और करना क्या है ये पहचानने में मतलब, क्योंकि पिछले टर्न पे जब मैंने रेट ऑफ चेंज के सवाल दिए तब भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। आपको जो डेटा दिया हुआ होता तो मालूम नहीं चलता था कि क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, किस चीज़ की वैल्यू क्या दी हुई है। आज भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, हमें पता है करना क्या है। मैं कह दूं डिफरेंशिएट करो तो कर दोगे, पर मतलब कब करना है, क्यों करना है, उसका कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, एक और सवाल करूंगा और यह सवाल शायद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपकी मैथ्स पे विश्वास को बढ़ाएगा। यह आसान है, परेशान मत हो, ठीक है। Height of a particle above ground is given by ut minus half gt square. ut minus half gt square. Find maximum height. Maximum height. ठीक है।
अब इसको आपको फिजिक्स से सॉल्व नहीं करना है। सपोज करो आपको काइनेमेटिक्स आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, काइनेमेटिक्स का के भी नहीं पता, अपन ने जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट सीखा उससे करिए, बताइए। पलक चॉकलेट आपकी है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नकुल एक चॉकलेट आप भी जोड़ लो, कैलकुलेशन तो सही करी आपने, ठीक है ना। ऑल्दो योर आंसर इज सेकेंड बट हाँ, और काउंटिंग रखनी है आपके पास। ऐसा नहीं कि आप सोचो गुरुजी कब देंगे कब देंगे, मतलब जस्ट काउंट योर नंबर ऑफ चॉकलेट्स। जब आप लोग आओगे तो एक दिन किसी दिन सबको इनाम बांट दिया जाएगा, तो याद आपको रखना है कि आपकी कितनी चॉकलेट्स ड्यू है मेरे ऊपर, ठीक है ना। कुल मेरे ख्याल से आज तो खाता खुला है पहली बार, अब चलते रहेंगे ऐसे सवाल। सवाल की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, क्या पूछ रहा है तभी पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। हाँ मानस, पहले से ये फॉर्मूला पता था या नहीं पता था? तो पढ़ रखी काइनेमेटिक्स, तुझे पता ही होगा। मैक्सिमा मिनिमा से निकला या नहीं निकला? नमन गलत है बेटा, टी की वैल्यू पुट करो। हाँ वही तो कह रहा हूं, पर काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ होता है ना। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक ही रिजल्ट देती है, ठीक है ना। बस विश्वास रखो किसी एक चीज पर। देखो भाई, अब तुम लोग दिल तोड़ रहे हो, h का मैक्सिमा निकालना है तो क्या कर दें, dh बाई dt कितना आएगा, u माइनस जी टी। इसको जीरो के बराबर कर दे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई जी। अब अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे ना तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। आप आंसर लिख दोगे u बाई जी। u बाई जी इज द टाइम व्हेन हाइट इज मैक्सिमम। तो ये थोड़ी पूछा है कि व्हाट इज द टाइम व्हेन हाइट इज मैक्सिमम, क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, हाइट पूछी है यानी h पूछा है। तो क्या करूं इस t का, इस t का क्या करूं, क्या करूं, t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं, ये करूं ना। हाँ तो बोल दो यार, h बराबर u, t की वैल्यू u बाई जी माइनस हाफ जी, t की वैल्यू u बाई जी का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो h की मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर बाई 2g। जिन्होंने काइनेमेटिक्स पहले से पढ़ रखी है स्कूल में या कहीं पर,
तो उनको पता होगा कि ये मतलब फॉर्मूले के तौर पे यूज़ किया जाता है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2। मैं सिर्फ आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ बेटा कि फिजिक्स में हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके बताएंगे कि देखो इस इक्वेशन से निकाल लो, उस इक्वेशन से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, वैसे निकाल लो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स अपनी जगह है और मैथ्स कभी गड़बड़ नहीं करती, कभी गलती नहीं करती। गलती अगर होती है तो आप लोगों से होती है, मैथ्स कभी गड़बड़ नहीं करती। तो हमने मैक्सिमा की बात करी थी, तो मैक्सिमा हमने dh/dt वाले मेथड से भी निकाल लिया। तो ये चीज आप गांठ बांध के रख ले फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में से कई सारे सवाल आएंगे जब अपन पढ़ेंगे ना, तो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ या ये बताओ या वो बताओ या वो बताओ या वो बताओ। फिजिक्स में ज्यादा आसान है क्योंकि वहां पहले ही बता देते हैं कि भैया चेक करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ही चाहिए। ठीक है ना। तो उन सवालों के वहां पर हो सकता है मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन बताऊं आपको, ठीक है ना, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। हो सकता है कोई दूसरा सॉल्यूशन बताऊं, कोई दूसरा तरीका बताऊं, कोई दूसरा मेथड बताऊं, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम से रिलेटेड कोई भी सवाल करना और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा, तो ये मेथड एग्जिस्ट करता ही करता है। ये मेथड एग्जिस्ट करता ही करता है। नहीं सूझ रहा तो चेक दो, थोड़ा हेल्दी हो सकता है, कैलकुलेशन में लंबा हो सकता है। जैसे जिसको पता है काइनेमेटिक्स उसको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट बन जाएगी एक लाइन में। ठीक है ना। पर मेथड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्क्स लाने से या नहीं लाने से बेटर है कि भी थोड़ा लंबा करके सॉल्व तो कर लें कम से कम। ठीक है भाई। तो ये बात थी डिफरेंशिएशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है और उसको हम लोग अगले टर्न पे शुरू करेंगे, आज शुरू नहीं करेंगे। कुछ तो वेदर की प्रॉब्लम चल रही है और कुछ ठीक है ना। तो आपको इसका मॉड्यूल मिला होगा पाठशाला से, डिफरेंशिएशन का डीपीपी मिली होगी कुछ, हाँ या नहीं। डिफरेंशिएशन के लिए कुछ डीपीपी वगैरह मिली है, कुछ बोलते ही नहीं है यार। नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं आज इवनिंग तक बंटवा दूंगा, मंडे तक आप उसको कंप्लीट करके लाइएगा, डिफरेंशिएशन वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा पार्ट। ठीक है। इंटीग्रेशन अपन अगले टर्न पे शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर, डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।